Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. Doing class 9 physics numericals of chapter number 3 and we were on numerical number 3.8. सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, a ball of mass 0.4 kg is dropped from the height of 1.8 meter. We have a ball and this is a floor. हमने इस बॉल को इस फ्लोर के ऊपर फेंका है और कितनी हाइट है 1.8 मीटर हाइट h1. ठीक है, जब ये बॉल यहाँ पे आके टकराएगी, टकरा के जब ये ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली उसकी हाइट पहली वाली हाइट से कम होगी, वो कभी भी ऊपर को ज़्यादा नहीं उछलेगी, वो कम जाएगी ऊपर को. तो दूसरी जो हमें हाइट दी हुई है वो कितनी है 0.8 kg. लेट्स सपोज ये यहाँ तक आती है, यहाँ से टकराने के बाद नीचे टकरा के जब ये ऊपर गई तो इस हाइट तक गई, वो कितनी थी 0.8 kg मीटर. बताएं उसके अंदर इम्पल्स की मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है. बेटा इम्पल्स क्या है, इम्पल्स हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है. इम्पल्स कहते हैं इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जब चेंज आता है ना तो उसे हम इम्पल्स बोलते हैं. क्लियर. तो इसका मतलब हमने एक्चुअल में मोमेंटम ही निकालना है. तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन डाटा में हमें सबसे पहले मैथ दिया हुआ है. मैथ 0.4 kg, हाइट पहली वाली कितनी है 1.8 मीटर, हाइट h2 कितना है 0.8 मीटर. और हमने फाइंड आउट क्या करना है. और एक और चीज़ है बेटा, जब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ, अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो भी हमें दिया हुआ है. जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10 ms-2. हम चैप्टर 2 के सारे न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट ही अप्लाई करते आएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम टू फाइंड की हेडिंग देंगे. क्या फाइंड आउट करना है, इम्पल्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, सोल्यूशन में जो है बेटा, सोल्यूशन में हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला होता है. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला लगा देती हूँ, क्या होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी टोटल चेंज इन इम्पल्स की सिंबल क्या आई, टोटल चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम का सिंबल पी और डेल किसको शो करता है, चेंज को. तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या बनता है, इम्पल्स. और इम्पल्स, ये इम्पल्स और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv, एम डेल्टा वी. डेल्टा वी के साथ इस वजह से आएगा वेलोसिटी में चेंज आता है, मैथ के साथ चेंज नहीं आता. ठीक है, अब हमारे पास अभी ये तो है ही नहीं, डेल्टा वी तो हमारे पास है ही नहीं, मैथ तो हमारे पास है 0.4 लेकिन डेल वी नहीं है. तो हम पहले डेल वी निकालेंगे, फिर उसको यहाँ पुट करके हम इम्पल्स निकालेंगे. क्लियर. ओके स्टूडेंट्स, अब ये बॉल हमने ऊपर से नीचे फेंकी है. ठीक है, जब हमने इस बॉल को यहाँ पर पकड़ा हुआ था, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0. डाटा में आप यहाँ पे ये भी लिख लो, वी आई कितना है 0. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. जब आपने यहाँ से इसको इतनी हाइट से नीचे फेंका, 1.8 मीटर की हाइट से नीचे फेंका, तो जब वो नीचे ज़मीन से टकराई तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, पहले हमने वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. ठीक है, जब जैसे ही वो ज़मीन के साथ टकराई उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी. तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ये ऊपर वाली वेलोसिटी इनिशियल तो दी हुई है 0 दी हुई है, हमने ये वी ऑफ फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. उसके साथ हमें हाइट भी दी हुई है. आप यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फर्स्ट लगाते हैं तो उनमें टाइम आता है. तो टाइम तो हमें गिवन ही नहीं है इस न्यूमेरिकल में, तो हम टाइम तो है ही नहीं, हम ये अप्लाई नहीं कर सकते. हम यहाँ पर सिर्फ थर्ड अप्लाई कर सकते हैं. आपने लिखना है बाई यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर. ठीक है, क्या होती है वो 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर. 2g की वैल्यू 10, h हम बोलेंगे जो फर्स्ट वाली हाइट थी, क्योंकि अभी वो ऊपर नहीं गई, अभी वो सिर्फ नीचे आ रही है. उस वक्त उसकी हाइट कितनी थी टोटल 1.8, तो यहाँ पे आया 1.8. नीचे गिरने की फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, और जो शुरू से वो गिरी थी वो कितनी थी, वो 0 थी. ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें. हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.8, वी गेट 36 वी एफ का स्केयर. हमने इस स्केयर को ख़त्म करेंगे तो क्या देंगे, यहाँ पे अंडर रूट इधर भी देंगे और इधर भी देंगे. ये स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे वी एफ और 36. तो पहली वेलोसिटी कितनी आई, जब वो नीचे गिरी थी तब वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड. वो ज़मीन से टकरा गई है 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ टकराने के बाद जब वो ऊपर गई है तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, हमने वो फाइंड करना है. जब वो ऊपर गई है उस वक्त उसकी हाइट कितनी थी 0.8. ठीक है, अभी यहाँ से उसकी मोशन स्टार्ट हो रही है और उसने ऊपर को जाना है. ठीक है, जब यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है ऊपर को जाएगी, ऊपर को जाके यहाँ पर गई, यहाँ पर जाके एक लम्हे के लिए रुकी. ठीक है, जब भी कोई बॉडी किसी हाइट पे जाती है, एक सेकंड के लिए रुकती है, तो उसकी सारी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0. इसका मतलब यहाँ पे आके इसकी फाइनल कितनी होगी 0 होगी. और हमने क्या निकालनी है, इनिशियल हमने फाइंड आउट करनी है. क्लियर.
देखा वेलोसिटी आफ्टर रीबाउंसिंग एट हाइट h2 वाली हाइट पे जाने के बाद जब उसकी वेलोसिटी रीबाउंस होने के बाद ऊपर को गई तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो वो क्या आएगी 2gh vf का स्केयर माइनस vi का स्केयर 2 आएगा। चूँकि अब बॉल जो है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही है और जब बॉडी ज़मीन से दूर जाती है उनकी जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस की होती है, तो यहाँ पे माइनस का 10 आएगा। और ऊपर जब जा रही थी तब उसकी हाइट, दूसरी हाइट क्या थी 0.8, यहाँ पे 0.8 आएगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जब ऊपर गई 1 सेकंड के लिए जाके रुकी तो सारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। निकालनी क्या है, क्योंकि वो उसने जिस वेलोसिटी से अपनी मोशन स्टार्ट की, शुरू की वेलोसिटी, वो हमने निकालनी। अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8 वी गेट 16, और ये माइनस का ऐसे, और यहाँ पे माइनस वी आई का स्केयर, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 16 इज इक्वल टू वी आई का स्केयर। स्केयर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट देंगे, ये कट गया, यहाँ पे वी आई आया, और हमें पता है कि 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, तो यहाँ पे क्या आ गई वेलोसिटी 4। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 16 आई थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई 4 आ गई। अब हम अप्लाई करेंगे इम्पल्स। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम और उसका फॉर्मूला होता है m डेल्टा v। m वैसे का वैसे ही, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल में से आपने इनिशियल को माइनस करना है। किसी भी चीज़ के साथ डेल्टा लगाओ उसका मतलब है आपने फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, तो फाइनल वेलोसिटी में से हमने इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देनी है। यहाँ पे आ गया इम्पल्स। m कितना हमें दिया हुआ था 0.4 kg, फाइनल वेलोसिटी आई थी 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी आई है 4 मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है कि जब एक ही बॉडी जो है वो दो तरह की वेलोसिटीज़ डायरेक्शन को शो करे, यानी एक ही बॉडी जो है वो पहले डाउनवर्ड आए और फिर वही बॉडी अपवर्ड है, तो उसकी एक वेलोसिटी आपने पॉजिटिव में लेनी है और एक वेलोसिटी आपने यहाँ पर क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हम प्लस में लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और ये 4 के साथ भी यहाँ पे अंदर क्या आएगा, माइनस, और माइनस माइनस प्लस 6 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, 0.4, 6 और 4 10। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 के साथ, वी गेट 4। तो इम्पल्स हमारे पास क्या आया, 4 न्यूटन। इम्पल्स की डेफिनेशन है, इम्पल्स इज़ द फोर्स। इम्पल्स क्या होती है, वो फोर्स ही होती है, इसलिए उसके साथ मैंने क्या यूनिट लगाया है, न्यूटन का यूनिट लगाया है। दूसरी चीज़ उसने हमसे पूछी थी, स्टूडेंट्स हमसे यहाँ से पूछी थी, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स। हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब हमने डायरेक्शन बतानी है कि इम्पल्स की डायरेक्शन किधर को होगी। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इम्पल्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, क्योंकि बॉडी ने जो है पहले डाउनवर्ड मोशन की, फिर उसके बाद वो अपवर्ड की तरफ गई, तो उसमें जो मोमेंटम पर रिड्यूस हुआ वो भी उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ को होगी, अपवर्ड को। सो दिस इज़ एन न्यूमेरिकल, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा सिर्फ एक क्लास न्यूमेरिकल रह गया, जो मैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। उस तक देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।